नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आइए खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट से अलर्ट, जारी की गई एडवाइजरी। मल्टीपर्पज स्कूल के छात्रों की उपलब्धि, खोजें नए उल्का पिंड। पति की मारपीट से पत्नी की मौत, पति ने किया सरेंडर। दर्दनाक सड़क हादसे का शिकार हुए भाई बहन, बहन की हुई मौत, भाई घायल। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। एक बार कोरोना वायरस को लेकर चिंता बढ़ गई है। मौजूदा स्थिति में ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF.7 ने चीन में तबाही मचा रखी है। इस नए वेरिएंट की चपेट में अन्य देश भी आते जा रहे हैं। ऐसे में देश में कोरोना संक्रमण बढ़ने की आशंका प्रबल हो गई है। इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। इस बात ने जिला स्तर की चिंता बढ़ गई है। केंद्र स्तर पर कोरोना के नए वेरिएंट से बचने के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया गया है कि संक्रमण के हमले से बचने के लिए पहले से व्यवस्था की जाए। ऐसे में जिले का स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड में आ गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अभी जिला कोरोना मुक्त चल रहा है। महामारी पूरी तरीके से नियंत्रण में है। ऐसे में डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है, लेकिन सावधानी बरतना जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग ने एक बार फिर से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की सलाह दी है। हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रायोगिक परीक्षा के नंबर में गड़बड़ी होने पर दोबारा संशोधन नहीं किया जाएगा। मालूम हो कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने प्रैक्टिकल और प्रायोजना परीक्षा के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया है। इसके बाद डीओ ने सभी प्रिंसिपल को तैयारी करने के निर्देश दे दिए हैं। इस परीक्षा में 10वीं के 22,564 और 12वीं के 12,775 छात्र छात्राएं शामिल होंगे। इधर मंडल ने निर्देश दिया है कि कक्षा 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल और प्रायोजना परीक्षा के अंक पोर्टल पर प्रविष्टि में गड़बड़ी होने पर स्कूल प्रमुख जिम्मेदार होंगे। मंडल ने नंबरों की प्रविष्टि के दौरान बार बार नंबर का मिलान करने के निर्देश दिए हैं। रिजल्ट की घोषणा के बाद अंकों में संशोधन या सुधार नहीं किया जाएगा। प्रैक्टिकल और प्रायोजना परीक्षा 10 जनवरी से शुरू होगी। नंबर में गड़बड़ी को लेकर लगातार शिकायत मिलने के बाद बोर्ड द्वारा ये कदम उठाया गया है। इधर राजस्व विभाग का एक और कारनामा उजागर हुआ है, जिसमें बिना रजिस्ट्री बिना बिक्री के फिर एक बार खातेदार की भूमि तत्कालीन पटवारी के फर्जीवाड़ा के चलते किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर चढ़ाकर जमीन दलालों के इशारे पर किसी तीसरे व्यक्ति को बेच दिया गया है, जिसकी शिकायत एसडीएम व तहसीलदार से करने के बाद अब भूमि स्वामी ने कार्रवाई की मांग करते हुए कलेक्टर से शिकायत की, जिस पर जिला कलेक्टर ने गंभीरता से जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। गौरतलब है कि रतनपुर ओशिनापारा निवासी शिक्षक राम रतन भारद्वाज की पुश्तैनी संपत्ति, जिसका खसरा नंबर 6247 कुल रकबा 44 डिसमिल है, 1972 से उनके नाम पर दर्ज है, जिसका B1 खसरा 2013 में ऑनलाइन रिकॉर्ड भी दर्ज है। जरूरत पड़ने पर जब उसने वर्ष 2019 में उक्त जमीन का B1 खसरा पत्रक निकलवाया तो उसमें भूमि स्वामी उसकी जगह किसी और राम खिलावन व श्याम फूल पिता मंगल के नाम पर लिखा गया पाया गया, जिसे फर्जी तरीके से तत्कालीन पटवारी ने कूट रचना कर जमीन दलालों से मिली भगत कर रिकॉर्ड दुरुस्त कर दिया था। राजस्व विभाग को अपनी पुश्तैनी जागीर मानकर चल रहे राजस्व विभाग के कर्मचारी इतने लापरवाह है कि जिस जमीन का प्रकरण रिकॉर्ड दुरुस्ती के लिए रतनपुर तहसीलदार के कोर्ट में लंबित है, उसका भी B1 खसरा निकालकर भूमाफियों को सौंप दिया गया, जिसकी रजिस्ट्री भी बिना छानबीन के गुपचुप तरीके से हो गई और तो और पुनः नामांतरण भी करा दिया गया। पटवारियों का यह कारनामा बताता है कि उन्हें किसी कानून का भय नहीं है, सिर्फ पैसा ही उनके लिए सब कुछ है। भूमि स्वामी ने बताया कि उन्होंने जिला कलेक्टर से मिलकर तत्कालीन पटवारी के फर्जीवाड़ा की शिकायत की है और अपनी जमीन दिलाने की गुहार लगाई है। बहरहाल इस मामले में क्या होता है यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। मैं राम रतन भारद्वाज हूँ, रतनपुर में शिक्षक हूँ। मैं कलेक्टर साहब से एक दरख्वास्त लगाने आया था। मेरे पिताजी सन 1971 में एक ज़मीन खरीदा 44 डिसमिल, जो 13 तक मेरे नाम में चलता रहा
और उसका सारी दस्तावेज मेरे पास हुआ। 18 में जब मैं B1 P2 निकलवाने गए तो पता चला कि पटवारी के द्वारा जो बेचे हैं उसी के नाम पुनः चल दिया गया है, रिकॉर्ड चल दिया। मैं ऐसा कैसे हुआ करके पूछा तो बोले आवेदन लगा दो फिर सुधर जाएगा। मैं आवेदन लगाया, तहसील में प्रश्नाधीन है और चल भी रही, 26 तारीख को इसकी पेशी है। इसी बीच अपने नाम में ज़मीन आने की फ़ायदा उठाकर और पटवारी आ रहे वगैरह से मिल करके, ज़मीन दलालों से मिल करके ज़मीन बेच दिया गया है और वो मेरी ज़मीन है। उसी व्यक्ति के द्वारा दोबारा उसी ज़मीन को बेचना कितना अपराध है आप समझ सकते हैं। तो मैं अपनी ज़मीन को वापस लेना चाहता हूँ, न्याय चाहता हूँ, न्याय के गुहार लगा रहा हूँ। दर दर भटक रहा हूँ, कभी तहसील में तो कभी पुलिस थाना में तो कभी SDM कार्यालय, आज कलेक्टर के यहाँ आया हूँ। बिल्कुल इसकी जांच करवाते हैं और दोषी पाए जाने पर उचित कार्यवाही किया जाएगा, ऐसा आश्वासन दे रहे हैं। गवर्नमेंट मल्टीपर्पज स्कूल जो अब आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम स्कूल के नाम से जाना जाता है, जहां के बच्चों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिर एक नई उपलब्धि हासिल की है। स्कूल के प्राचार्य RK गौराहा और टीम लीडर डॉक्टर धनंजय पांडे के नेतृत्व में स्कूल के 5 बच्चों ने इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सर्च कोलैबोरेशन में हिस्सा लेते हुए 4 नए एस्टेरॉइड्स की खोज की है, जिसे ISC ने मान्य करते हुए स्कूल को सर्टिफिकेट प्रदान किया है। गौरतलब है कि इस प्रोजेक्ट के लिए 18 नवंबर को हिस्सा लिया गया था और 13 दिसंबर को रिपोर्ट सबमिट कर दिया गया था, जिसे मान्य करते हुए पृथ्वी के आसपास की इन नए एस्टेरॉइड्स की पहचान की गई है। मल्टीपर्पज स्कूल के बच्चों ने पहले भी कई उपलब्धियां साइंस प्रोजेक्ट में हासिल की है, जिनके नाम अब यह उपलब्धि भी हम लोग गवर्नमेंट मल्टीपर्पज़ हायर सेकेंडरी स्कूल जो पूर्व में नाम था, आज की डेट में वो आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय हो गया है। वहाँ के मैं प्राचार्य हूँ और मेरे साथ ही मेरे शिक्षक और बच्चे हैं। हम लोग IASC इंटरनेशनल एस्टेरॉयड सर्च कोलैबोरेशन ने हमें एक काम दिया था, जिस काम को हम लोग पिछले 2-3 माह से कर रहे थे। उसमें मुख्य काम होता है एस्टेरॉयड को सर्च करना। तो हमारे बच्चे और हमारे शिक्षक लगातार उसमें भिड़े हुए थे और हमको पिछले दिनों वो सफलता मिली और 4 एस्टेरॉयड को हम लोगों ने सर्च किया और ये हमने IASC को शेयर किया। वहाँ से कल ही हमें सर्टिफिकेट आया है कि आपके द्वारा जो सर्च किया गया 4 एस्टेरॉयड है वो मान्य किया जाता है प्राथमिक तौर पर और उस पर आगे हम अब काम करेंगे। ये अचीवमेंट को हम लोग शेयर करने के लिए आज कलेक्टर साहब के पास आए थे, हमने वो शेयर किया। साथ ही साथ अभी पिछले दिनों में 2-3 दिन पहले पूर्व नवभारत की ओर से एक कंपटीशन हुआ था, विज्ञान मेला हुआ था कहिए, जिसमें पूरे बिलासपुर ज़िले के कॉलेज के और यूनिवर्सिटीज़ के और स्कूल के बच्चे शामिल हुए थे। उसमें लगभग 360 प्रोजेक्ट और मॉडल शामिल हुए थे। उसमें हम लोग प्रथम आए हैं और हमें नवभारत की ओर से 51,000 रुपये का पुरस्कार मिला है। ये बात भी हमने कलेक्टर साहब से शेयर की और साथ ही कलेक्टर साहब से निवेदन किया कि आप हमारे स्कूल एक दिन विजिट करें। कलेक्टर साहब ने स्वीकार किया है, शीघ्र ही वो हमारे स्कूल आए। हम लोगों ने अभी CMD कॉलेज में जो साइंस एग्जीबिशन लगा था वहाँ मोक्षा और फूड रिलैक्स और ग्रीन शील्ड का प्रेजेंटेशन दिया और साथ ही साथ लाइफ सेविंग जैकेट का भी प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें मोक्षा और बाकी प्रोजेक्ट हमारे फर्स्ट आए हैं। उससे हमें नवभारत की तरफ से 51,000 का एक तो चेक मिला है और शील्ड मिला है, हमें प्रमाण पत्र मिला है। गर्मी और बारिश के दिनों में परेशान करने वाले मच्छरों पर अब ठंड का भी असर नहीं है। न्यायधानी में रात का तापमान इस समय 15 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है और अच्छी ठंड महसूस होने लगी है। आमतौर पर मच्छर ठंड के दिनों में दुबक के बैठे रहते हैं, लेकिन इन दिनों वे खुलेआम घूम रहे हैं और लोगों को डंक मार रहे हैं। इससे सबसे ज्यादा परेशानी उन गरीब लोगों को हो रही है जिनको आज भी कड़ाके की ठंड में मच्छरों के बीच रात फुटपाथों या सड़क पर बितानी पड़ती है। इसको लेकर भले ही शासन का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ है, लेकिन इस ओर बिलासपुर अग्रहरी समाज के पदाधिकारियों की नजर जरूर पड़ी है। इस अहम मुद्दे पर अग्रहरी समाज के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रोशन गुप्ता के नेतृत्व में बीते दिनों गोल बाजार, बहतराई स्थित वृद्धाश्रम, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन में जरूरतमंद लोगों, बुजुर्ग महिलाओं सहित सफाई कर्मियों को मच्छरदानी का वितरण किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रोशन गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके द्वारा चलाई गई इस मुहिम में अग्रहरी समाज के पदाधिकारियों ने अहम भूमिका निभाई है, जिन्होंने कहा कि फुटपाथ में जीवन यापन करने वाले गरीबों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उनकी मदद के लिए अग्रहरी समाज ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्णय लेते हुए गरीबों की आंशिक मदद की। आगे भी अग्रहरी समाज द्वारा गरीबों के कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। बिलासपुर अग्रहरी समाज द्वारा जरूरतमंद लोगों को ना मच्छरदानी का वितरण किए हैं हमारे समाज की तरफ से। हमने कई बार बाजार में देखते थे कि कई लोग रात को सोते थे, हाँकते हाँकते सोते थे, क्योंकि मच्छर बहुत काटता था। कंबल तो लोगों को मिल जाता है, मच्छरदानी नहीं मिल पाती थी। कई रिक्शे वाले हमने रोड में देखा हुआ था,
तो हमारी समाज की तरफ से एक निर्णय लिया गया कि इस बार मच्छरदानी वितरण करेंगे समाज की तरफ से। कहाँ कहाँ वितरित किया गया है? सबसे पहले हम लोग हर मंदिर के पास जो जरूरतमंद लोग हैं उनको वितरण किए। बहतराई में वृद्धाश्रम है, यहाँ 15-16 महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं, उनको वितरण किए। स्टेशन के पास फुटपाथ में कुछ बच्चे लोग भी हैं, कुछ लोग हैं, कुछ मानसिक से भी तकलीफ लोग थे, उन लोग को भी हम लोग दिए। और बस स्टैंड के पास हनुमान मंदिर के पास। और यहाँ वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों के उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यह बढ़ता अगली खबर की ओर। मसूरी थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत लिमतरा में आपसी विवाद में पति ने पत्नी की बेरहमी से पिटाई करते हुए इसे मौत के घाट उतार दिया है, जिसके बाद खुद आरोपी पति ने मसूरी थाना पहुंचकर अपना जुर्म कबूल करते हुए अपने आप को सरेंडर कर दिया। जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पहुंचकर जांच में जुट गई। मिली जानकारी के अनुसार घटना बुधवार की रात करीब 8 बजे की है, जहां ग्राम लिमतरा निवासी शंकर सूर्यवंशी रात को शराब के नशे में घर पहुंचा, जिसके बाद किसी बात को लेकर पत्नी चंद्रिका बाई से विवाद हो गया। शंकर सूर्यवंशी को इस बात से इतना गुस्सा है कि उसने पत्नी के हाथ मुक्के से घसीट घसीट कर पिटाई शुरू कर दी। मारपीट से आहत पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जिसकी भनक आरोपी पति को लगते ही उसने मस्तूरी थाना पहुंच पुलिस के सामने अपने करतूतों को बयां किया। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी शंकर सूर्यवंशी को अभिरक्षा में रख घटनास्थल पहुंचकर देर रात देखा तो घटना सही पाया गया। जिसके बाद रात को घटना हुए घर को सील कर पुलिस वापस मस्तूरी थाना पहुंच आरोपी से पूछताछ कर रही है। बहरहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की विवेचना कर रही है। कल चंद्रिका सूर्यवंशी जो कि लिमतरा की रहने वाली है, उसकी मौत की सूचना हमें मिली है। मौत की सूचना मिलते ही हम जाके वहाँ घटनास्थल तस्दीक किए। आसपास पूछने पे ये पता चला है कि कल शाम को उसके पति ने उससे काफी दोनों की लड़ाई झगड़ा हुआ है और उसका शव हमने देखा तो उसमें बहुत चोट के निशान थे, ब्रूजेस हर जगह, खरोच के और चोट के निशान हैं। तो अभी तक चोट का मौत का जो रीजन है वो क्लियर नहीं हो पाया है। पीएम के लिए भेजा गया है और पीएम की रिपोर्ट आती है, हम आगे की कार्रवाई उसमें करेंगे।
हाँ, अभी तक जैसे आसपास लोगों से पूछताछ हमने की है, तो इससे हमें इतना समझ में आया कि जो पति ने मारपीट किया है उसकी वजह से हो सकता है, लेकिन हम क्लियर नहीं है, वो पीएम रिपोर्ट आने पे फिर हिस्ट्री शीटर संजू त्रिपाठी हत्याकांड में पुलिस ने 5 और लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें एक आरोपी ऐसा है जो संजू का बहुत करीबी था। उसने संजू के फार्म हाउस से पहुंचने से लेकर उसके वहां से निकलने तक पल पल की खबर उसके भाई कपिल त्रिपाठी को दी। इसलिए इसके चलते संजू को गोली मारने वाले शूटरों को सही लोकेशन और टाइमिंग का पता चला था। इसके अलावा 2 अन्य आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिन्होंने हत्याकांड के बाद शहर से भागने में कपिल की मदद की थी। बहरहाल इस मामले में पुलिस ने रवि सिंह, रमेश राजपूत और केदार सिंह को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने संजू त्रिपाठी हत्याकांड में मुख्य आरोपियों का साथ दिया था। बहरहाल पुलिस ने 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार रायगढ़ में किया है, जिन्होंने संजू त्रिपाठी हत्याकांड में बंदूक की खरीद बिक्री किए थे। बहरहाल पुलिस अन्य आरोपियों की पतासाजी कर रही है। इधर मस्तूरी थाना क्षेत्र के ग्राम कोरहदा में सुबह 8 बजे के आसपास घर में खेल रहा मासूम घर के पीछे तालाब नुमा बने गड्ढे में जा पहुंचा और गड्ढे में गिर गया, जिससे पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार मस्तूरी थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत कोरहदा के सरपंच बसंत कुमार निर्मलकर ने मस्तूरी थाना उपस्थित होकर पुलिस को जानकारी दी कि ग्राम कोरहदा निवासी तीजराम केवट के पुत्र देवांश केवट, जिसकी उम्र महज 1 साल है, गुरुवार सुबह के आसपास वह घर के वाड़ी में बने तालाब नुमा गड्ढे में खेलते खेलते जा पहुंचा और उसी तालाब नुमा गड्ढे में गिरकर पानी में डूब गया, जिसे जानकारी होने पर आनन फानन में परिजन मस्तूरी स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान मासूम की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस सूचना पर मामले की जांच में जुट गई है। हम आपसे यही अपील करते हैं कि यदि आपके घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं तो घर के आसपास बने गड्ढे, तालाब, नाली, इन सब जगहों से उन्हें दूर रखें, ताकि इस तरह की घटना ना हो सके और आपका घर का चिराग सही सलामत रहे। सरकंडा थाना क्षेत्र में अलग अलग प्रकरण में पुलिस ने 3 लोगों को जेल दाखिल किया है। पहला घटना सरकंडा थाना क्षेत्र में हुआ, जहां 14 साल की नाबालिग बच्ची से रुपए लूटने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम विजय गुप्ता बताया जा रहा है। वहीं दूसरे मामले में शादीशुदा होते हुए भी शिव कुमार यादव ने एक युवती का शारीरिक शोषण किया, जिसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया गया है। सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम फरहदा मेन रोड में ट्रेलर ने बाइक सवार भाई बहन को पीछे से अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बाइक के पीछे बैठी बहन की कुचलकर मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार दोपहर 3 बजे के आसपास ग्राम गतौरा तरफ से सीपत फरहदा तरफ जा रहे बाइक में सवार चालक भाई संजय धनवार, जिसकी उम्र 18 साल थी, वहीं उसके पीछे उसकी बहन राजेश्वरी बैठी हुई थी। वो अपने गांव फरहदा पंचायत भवन के पास पहुंचे ही थे कि पीछे से गतौरा तरफ से आ रही ट्रेलर ने बाइक को ठोकर मार दी, जिससे बाइक चला रहा संजय दूर जा गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं पीछे बैठी राजेश्वरी की चक्के के नीचे दब जाने से कुचलकर मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दुर्घटनाकारी ट्रेलर घटना से मौके से फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने नाकाबंदी कर चालक सहित पकड़ लिया है। घायल भाई की गंभीर स्थिति को देखते हुए इसे बिलासपुर के सिम्स हॉस्पिटल रेफर किया गया है। वही मौके पर पहुंचे ग्रामीण और परिजनों ने बिलासपुर सीपत मार्ग में अपनी मांगों को लेकर चक्का जाम कर दिया। फिलहाल सीपत पुलिस मौके पर पहुंच गई है और आगे की जांच कार्रवाई कर रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज। नमस्कार। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। जो आप
आपके घर की सुंदरता पर लगाएं 4 चांद अपने आकर्षक कलेक्शन से। साथ ही आपके घर में प्राचीनतम धातुओं से बने भगवान की मूर्तियों को दे एक आकर्षक स्थान चहुमुखी ओर से। तो अब आपकी भक्ति होगी साकार और पूर्ण होगी आपकी सारी मनोकामनाएं श्री ओंकार कलेक्शन से। श्री ओंकार कलेक्शन भगवान की मूर्तियाँ, पोशाक, श्रृंगार से लेकर पूजा की सामग्री व घर की आकर्षक सजावट के लिए साज सज्जा की विभिन्न सामान उचित मूल्य में मिलने का एकमात्र स्थान श्री ओंकार कलेक्शन, अ प्लेस ऑफ ब्लेसिंग्स, 36 सिटी मॉल, 2nd फ्लोर, शॉप नंबर 44, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9752 112299। न्यू वंदना हॉस्पिटल अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त अंचल का एकमात्र अस्पताल, जहां विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर चंद्रशेखर उइके MBBS MD मेडिसिन, PGCDM CCE BDM सीनियर कंसल्टिंग फिजिशियन के सफल निर्देश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम आपकी सेवा में समर्पित है। हमारे यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों में डॉक्टर NK साव MBBS MS जनरल सर्जन, डॉक्टर सर्वजीत मेरावी MBBS MS लेप्रोस्कोपिक सर्जन, डॉक्टर भाग्यलक्ष्मी V MBBS MD एम्स स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अदिति मेरावी MBBS MD गोल्ड मेडलिस्ट पीडियाट्रिक्स शिशु रोग विशेषज्ञ की टीम उपलब्ध है। इसके अलावा 24 घंटे क्रिटिकल केयर एवं गहन कार्डियक ICU, डायलिसिस व वेंटिलेटर, इको, TMT, ECG, हृदय रोग, डायबिटीज, किडनी का इलाज, ब्रेन व स्पाइन सर्जरी, न्यूरो व सर्जिकल ICU, एक्सीडेंट के मरीज का इलाज, पथरी का इलाज एवं ऑपरेशन, बच्चों का इलाज एवं ऑपरेशन, जनरल सर्जरी व लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉर्मल डिलीवरी व सिजेरियन ऑपरेशन, बिना टाके का बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य सभी प्रकार की सर्जरी, 24 घंटे इमरजेंसी, पैथोलॉजी, दवाई दुकान, एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध। न्यू वंदना हॉस्पिटल, नेचर सिटी गेट, मुंगेली रोड, उस्लापुर, बिलासपुर। परामर्श के लिए संपर्क करें 07752 299040। आपातकालीन संपर्क 7089501234, 9516622372, 7003409667। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर उइके MD मेडिसिन, डायरेक्टर न्यू वंदना हॉस्पिटल। हमारा हॉस्पिटल जो है कोविड काल में भी जो है बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छी तरीके से सेवा प्रदान किए हैं एवं सफलतापूर्वक कई मरीजों को यहाँ पर हमने ठीक किया है। कोविड काल के पश्चात यह अस्पताल नॉन कोविड हॉस्पिटल के रूप में संचालित है और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड द्वारा मरीजों के निःशुल्क इलाज की भी व्यवस्था चालू हो चुकी है। बिलासपुर की जनता के लिए यह अस्पताल सदा समर्पित है, सेवा भाव से कार्य यहाँ पर किया जाता है और आगे भी हम बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छे तरीके से, सुविधाजनक तरीके से इलाज करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। स्काई प्रीमियम जिम, फिटनेस फर्स्ट, वर्ल्ड क्लास जिम, बेस्ट फिटनेस विद बेस्ट इक्विपमेंट, जहां पाएंगे एरोबिक्स एंड कार्डियो, योगा एंड डांस, डाइट ओरिएंटेशन, मसाज एंड स्टीम शॉवर, स्पेशल वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, इको फ्रेंडली लेडीज फिजियोथेरेपिस्ट, लॉकर सुविधा भी उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास ओरिजिनल प्रोटीन, फ्री डाइटिशियन कंसल्टेशन। Our address in front of VR Plaza and Narayan Plaza. Amit Sales,
होम अप्लायंसेस की संपूर्ण वैरायटी और विस्तृत रेंज के साथ एक ही छत के नीचे विशाल श्रृंखला, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिग बाजार। हमारे यहाँ सैमसंग, LG, वर्लपूल, डैकलिन, वोल्टास, IFP जैसे ब्रांड के फ्लैट, कर्व, स्मार्ट, QLED, OLED, SUHD टीवी, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, SOUP सिस्टम, एक्स बूम विथ कराओके सिस्टम, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरिफायर उपलब्ध। ग्राहक की संतुष्टि और हमारी सेवा पहली प्राथमिकता। अमित सेल्स, श्रीकांत वर्मा मार्ग, बिलासपुर। RB इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महानगरों की तर्ज पर अंचल वासियों को सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल की सेवा के साथ उपलब्ध। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः के मुख्य उद्देश्य के साथ संचालित इस हॉस्पिटल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम मौजूद, साथ ही कोविड-19 से संबंधित जांच एवं उपचार की सुविधाओं सहित जहां एक ही जगह विभिन्न जांच एवं उपचार सुविधाएं उपलब्ध। कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिस, वेस्कुलर सर्जरी, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी, न्यूरो स्पाइन सर्जरी, एंडोक्रिनोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी एवं ऑन्कोलॉजी सर्जरी, न्यूनेटोलॉजी एवं न्यूनेट सर्जरी, यूरोलॉजी एवं यूरो सर्जरी, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ENT एवं सर्जरी, डेमेटोलॉजी, इंटरनल मेडिसिन, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी आदि। सुपर स्पेशलिटी सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल, 450 बेड, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ट्रामा केयर, अत्याधुनिक डायलिसिस सुविधा, रेडियो डायग्नोस्टिक्स, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड एवं एक्सरे, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स लैबोरेटरी, लैब सुविधा, हिस्टोपैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, ब्लड बैंक, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पावर बैकअप एवं सेंट्रल एयर कंडीशन की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें RB इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, स्वर्ण जयंती नगर, रिंग रोड नंबर 2, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारे यहाँ न्यूनतम दरों पर समस्त रोगों का उपचार किया जाता है। यहाँ लोगों को मॉडर्न ICU, आधुनिक उपकरणों के साथ NICU, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, ECG, गुर्दा रोग, डायलिसिस, कैशलेस इंश्योरेंस व TPA के माध्यम से निशुल्क उपचार, 24/7 फार्मेसी, एडवांस पैथोलॉजी लैब, इमरजेंसी व ट्रामा सेंटर आदि की सुविधा उपलब्ध। उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा और उन्नत उपकरणों के साथ विशेषज्ञ डॉक्टर्स और योग्य स्टाफ हर आपातकालीन चिकित्सा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवा उपलब्ध है। आराध्या हॉस्पिटल, अग्रिम पंजीयन हेतु संपर्क करें 9343230907 07752490132। हमारा पता आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महामाया चौक, पेट्रोल पंप के सामने, रतनपुर रोड, सरकंडा, बिलासपुर। Health and Watch Gym, separate for ladies and gents. Build muscle faster, safely and effortlessly. Expert trainer के अनुभव का लाभ, best equipment in class, steam bath की सुविधा उपलब्ध। So hurry, perfect body के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए। हमारा पता Health and Watch Gym, beside Science College, सीपत रोड, सरकंडा। Contact number 9300925262, 9329710699। यूनिटी हॉस्पिटल, अंचल का सर्वश्रेष्ठ सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर अंकित ठकराल, MBBS MS ENT नाक कान गला रोग विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उपलब्ध सुविधाएं: ICU यूनिट, 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सा, ट्रॉमा केयर एंड एक्सीडेंट केयर, गहन चिकित्सा इकाई एवं डायलिसिस की सुविधा, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन एवं कृत्रिम श्वसन यंत्र, जहर खुरानी,
बिच्छू एवं सर्पदंश की भर्ती हेतु सुविधा, सिर की चोट का इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, स्त्री एवं प्रसूति यूनिट, 24 घंटे दर्द रहित नॉर्मल प्रसव की सुविधा, सामान्य एवं जटिल प्रसूति, नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी, हड्डी रोग एवं ट्रामा यूनिट, सभी प्रकार के हड्डी फ्रैक्चर का ऑपरेशन व प्लास्टर द्वारा इलाज की सुविधा, टीबी का इलाज, सर्जिकल यूनिट, दूरबीन लेप्रोस्कोपिक से अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बच्चेदानी, प्रोस्टेट ग्रंथि का ऑपरेशन, किडनी, जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, मेडिकल यूनिट, हृदय रोग एवं सांस से संबंधित बीमारी का इलाज, डायबिटीज एवं ब्लड प्रेशर जांच एवं उपचार, न्यूरो एवं स्पाइन लकवा, मस्तिष्क, मलेरिया, पीलिया, मल्टी ऑर्गन फेलियर के मरीजों का इलाज, न्यूरोलॉजी, मिर्गी, झटके, दिमागी अपरिपक्वता, मस्तिष्क ज्वर, दिमागी मलेरिया इत्यादि का उपचार, ब्रेन ट्यूमर, नेत्र रोग यूनिट, मोतियाबिंद ऑपरेशन, डायबिटीज मरीजों के रेटिना का इलाज, ENT सुविधाएं, कान के पर्दे में छेद व कान बहना व मवाद आना, लार ग्रंथि, मुंह, जबड़ा, गला व अन्न की नली के कैंसर की जांच व उपचार, मुंह का कम खुलना, नाक के फ्रैक्चर एवं प्लास्टिक सर्जरी, विशेष सुविधाएं, 24 घंटे पैथोलैब, एम्बुलेंस उपलब्ध, फार्मेसी, सोनोग्राफी, एक्सरे, ECG, TMT, इकोकार्डियोग्राफी, हेल्थ चेकअप पैकेज, टीकाकरण। हमारा पता यूनिटी हॉस्पिटल, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल कैंपस, मिशन हॉस्पिटल रोड, बिलासपुर।